अच्छा मैडम, एक बहुत ज्यादा जो मिस हो रहा होता है हमारी फील्ड में भी जब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट का जो आपस में एक अलायंस होना चाहिए वो मिसिंग है आपके पास, क्योंकि दोनों जगह का एक्सपीरियंस है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारा अलायंस बेहतर हो रहा है या हमारी फील्ड में भी इसकी कमी है? एक्चुअली गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी यानी लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी जो है मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी युवास की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल जितनी यूनिवर्सिटी फैकल्टीज की बात कर रही हूँ। बेसिकली उसमें जो लाइजन क्यों नहीं कायम हुआ उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारे जो म्यूचुअल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा कभी नहीं हुए। मुख्तलिफ मीटिंग्स के ऊपर हम मिलते तो हैं आपस में, लेकिन जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं, हाँ वो आपके ग्रास रूट लेवल तक नहीं आते, उनका इम्पैक्ट नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आता। और जो हमारी रिसर्च गैप्स है, सबसे पहला जो हमारा सफर स्टार्ट होता है रिसर्च का, वो रिसर्च गैप से होता है। बिल्कुल ठीक। सो वो रिसर्च गैप्स हमारे फार्मर की नीड्स के मुताबिक नहीं होते। एग्जैक्टली। और फिर हमारी जो प्रायोरिटीज सेट हम करते हैं रिसर्च में यूनिवर्सिटीज में बैठ के, वो भी फार्मर्स की नीड के मुताबिक बाजुकात नहीं होती। मैडम यही इशू है कि इस पे क्या कोई काम किया जा रहा है कि हम इनको उनके अकॉर्डिंगली लेके आए? जी, अभी हमने अभी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च फोकस है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है। तमाम डिपार्टमेंट्स को, खासतौर पे वेटनरी का जो शोबा है, उसमें हमने सबसे यही कहा है कि अप्लाइड रिसर्च और ट्रांसलेशनल रिसर्च की तरफ जाएं, ताकि आपके जो रिसर्च का फायदा है वो ग्रास रूट लेवल तक जाए और उसमें फिर गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन का होना भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और जब तक हमारा जो रिसर्च गैप्स है ना, वो हमें नहीं पता चलेंगे, तब तक हमारी रिसर्च नीड बेस्ड नहीं होगी। वो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो ग्रॉस रूट यानी कि हर यूनियन काउंसिल में हमारा बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे क्या मसाइल है ये होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इधर ही एक मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि आपकी पोस्ट डॉक जो है वो यूएसए की है, तो मैडम क्या उधर के जो रिसर्च गैप्स की जिस तरह बात कर रही है, उधर क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे से अलग है या हमारा ही मैकेनिज्म है लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, या कुछ नई चीज बनाने की जरूरत है जो हम उसको फॉलो कर सकें? एक्चुअली जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ना, वहाँ पे जो मुझे नजर आया वो इसी तरह से है कि वहाँ पे कोलैबोरेशंस, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप्स, इनोवेशंस के ऊपर काम होता है। फिर इसके अलावा वहाँ की जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं उसके अंदर केस स्टडीज, प्रोजेक्ट बेस्ड एनालिसिस और ये तमाम डाले जाते हैं। वहाँ पे जो हमारी रिसर्च के जो फोकस है वहाँ पे यूएसए में जो मैंने देखा था वो ज्यादातर उसका इम्पैक्टफुल रिसर्च होती है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, वहाँ पे जितनी भी उनकी जो डायग्नोस्टिक लैब्स काम करती हैं, मैंने भी डायग्नोस्टिक लैब में काम किया, तो वहाँ पे उनका क्लोज एसोसिएशन होती है विद द फार्मर्स। ठीक है। आप एसोसिएशन बात कर रही हैं कि प्राइवेट फार्मर्स की जो है वो यूनिवर्सिटीज के साथ होती है या डिपार्टमेंट की टू द यूनिवर्सिटी होती है? वहाँ पे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में मैं गई थी, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे उनका जो सिविक एंगेजमेंट का एक पूरा सेटअप था, दैट वाज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। और वो जो सिविक एंगेजमेंट का सेटअप था वो एक्सटेंशन का काम करते थे और नेबरहुड में जितनी भी लोकेलिटीज थी उसमें वो करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उनके नेबरहुड में सोमालीज बहुत ज्यादा रहते थे। ठीक है। सो सोमालीज दे वर नॉट वेरी मच वेल ऑफ। अच्छा। तो वो उनकी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं वो उनको हल करते थे। इसी तरह से वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब जिसमें मैं काम करती रही, वहाँ पे उनका पूरा डेटाबेस था, उनके फार्मर्स का डेटाबेस था, और जो भी डिजीज वो डायग्नोज करते थे उसके बाद फिर उसकी अवेयरनेस के लिए बाकायदा एक्सटेंशन मटेरियल पब्लिश होता है। ठीक है। और वो फार्मर्स तक पहुंचता है। तीसरी जो बात वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्होंने एक इतनी बड़ी स्पेस दी जहाँ पे जितने भी ये फार्मर्स के मिल्क कंपटीशन या ब्यूटी कंपटीशन वो तमाम उसी विसिनिटी में होते थे। सो वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी। इसी तरह से उन्होंने उसी जो स्पेस को वो यूटिलाइज करते थे अदर सोशल इवेंट्स के लिए, जैसे विंटेज कार्स की जो बिल्कुल ठीक है, एग्जीबिशंस है वो भी वहाँ पे होती थी। तो इसलिए वो जो जगह थी वो स्टूडेंट्स की लर्निंग का एक हब था। ठीक। और
फार्मर्स को मैंने वहां देखा है कि दे आर वेरी वेल ऑफ। बिल्कुल ठीक उनको तमाम स्टैंडर्ड्स का पता है और उनको जितना वो बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है, उसमें उनके घरों के बच्चे भी उस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। दे आर वेरी एजुकेटेड इन अ सेंस कि उनको एनिमल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा तजुर्बा होता है।